भगवान जब अवतार होकर आते हैं, चाहे जिस अवतार चाहे जिस योनि में आए, मनुष्य योनि में आए, देव योनि में आए, पशु योनि में आए, पक्षी योनि में आए, इनको पहचानना असंभव होता है, बिल्कुल असंभव। श्री राम कृष्ण देव बहुत सुंदर एक कहानी कहते थे। तालाब है, पोखर है, उसमें मछलियाँ खेल रही हैं, खेड़ा कर रही हैं और चंद्रमा का उदय होता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब तालाब में पड़ता है। मछलियाँ समझती हैं कि अभी हमारी ही तरह एक मछली है। रात भर किरारत उछलती है, खेलती है मछलियाँ। सुबह होते ही चंद्रमा गायब और ये मछलियाँ सोचती हैं कि कहाँ गई वह सुंदर मछली। अवतार जब आते हैं उनको पहचानना असंभव रहता है, असंभव। हम लोग आज जब बोलते हैं कि राम जी भगवान है, हम लोग जब आज बोलते हैं कृष्ण जी भगवान है, कितने लोग राम जी को भगवान माने थे जब वे थे और कितने लोग कृष्ण जी को भगवान माने थे जब वे थे। इस बात को समझाने के लिए इस अध्याय में कहा जा रहा है, अरे तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वे स्वयं नहीं पहचान सकते हैं कि ये भगवान है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, बहुत सुंदर। गीता गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप लोगों को समय मिले, मौका मिले तो अवश्य अवश्य उसका अध्ययन कीजिएगा कि ये जो अव्यक्त हैं, जिनको हम वाणी से नहीं इनके बारे में बोल सकते हैं, मन से जिनकी धारणा नहीं की जा सकती है, यही व्यक्त बनते हैं। जो अनंत हैं वही मनुष्य रूप धारण कर आते हैं। पहचानना तो बहुत दूर की बात है, इस बात को विश्वास करना भी मुश्किल है। भगवान जी भगवान जी मनुष्य बनकर आते हैं, पहचानना बहुत दूर की बात है। हम में से, हमारे परिचित में से कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, उसको मानना ही बहुत कठिन रहता है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अपने बचपन के साथियों के बारे में, ये लोग तो यही कहेंगे कि ये तो वही है जो हमारे साथ था, लेकिन मैं वह नहीं हूं। अब्राहम, उनके पिताजी का नाम लेके उसका बेटा नहीं, नहीं है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, जो महापुरुष होते हैं ना, ये जो शरद काल में देखेंगे मेघ उड़े चले जा रहे हैं, ये इसी तरह से एक विशेष प्रकार के होते हैं प्राणी। आते हैं, इनकी परछाई पड़ती है, बस उतना ही। तो इस बात को समझाने के लिए देखो, अवतार को पहचानना बहुत मुश्किल है। अवतार जब स्वयं बतलाते हैं कि देखो मैं भगवान हूं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद उन दिनों नरेंद्रनाथ थे और श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें बतलाया था कि देखो मैं वही भगवान हूं, अवतार हूं। लेकिन कितने लोग श्री रामकृष्ण देव को अवतार मानते थे जब वे थे? आज तो लाखों की संख्या में लोग उन्हें अवतार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई रटी रटाई बात कहते हैं। किसी तोता को पकड़ करके पिंजड़े में डाल दीजिए, उसको राम राम से कहिए, राम राम बोलेगा, तो क्या वो आध्यात्मिक बन जाता है क्या? कोई तोता पक्षी अगर राम राम बोले तो क्या वो संत बन जाता है? हम और आप अगर मुंह से राम राम बोले, हम लोग क्या संत बन जाते हैं? नहीं। सुनी सुनाई रटी रटाई बातें, क्योंकि भगवान पर अगर विश्वास हो गया, अवतार पर अगर विश्वास हो गया, आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, या हो सकता है कि रुक जाए।
श्री राम कृष्ण देव के अंतिम दिनों में जब वो रोग शैया, मृत्यु शैया चले जाएंगे, महाप्रयाण उस शैया पर पड़े हैं, उस समय नरेंद्रनाथ मन ही मन सोचते हैं, इस अवस्था में भी अगर यह कर सके, रुग्ना जीर्णा अवस्था में, ये वही भगवान है, तो मैं मान लूंगा। मन ही मन सोच रहे थे। श्री राम कृष्ण देव तुरंत अपना सर घुमाकर उसे कहते हैं, अरे अभी भी अविश्वास, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही अभी राम कृष्ण बनकर आए हैं। अपने प्रिय शिष्य, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद की पूजा करते हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए आदर्श हैं, और वे जब नवयुवक थे, इतने पढ़े लिखे, और 5 साल से ऊपर श्री राम कृष्ण देव के साथ साथ रहे, वे भी संदेह कर रहे हैं, और हम और आप हैं कि एक ही दिन में बोल देते हैं कि हाँ ठाकुर भगवान है। हम लोग हैं जन्म से ही बोलते हैं कि राम जी तो भगवान है और कृष्ण जी तो भगवान है। अरे अगर आपको विश्वास हो गया राम जी भगवान है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक महावीर हनुमान बन जाएंगे, आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, किसी चीज का कहीं कोई डर नहीं रहेगा। देखिए, जो वास्तव में धर्मावलंबी हैं इधर उधर, जानते होंगे आप लोग, वे लोग, उनको विश्वास है कि कहां पर स्वर्ग में कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसी के बल पर देखिए क्या 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 किया जा रहा है। क्या आपको सच में विश्वास है? आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको मरना मारना नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है, आपको महान बनना है। शास्त्र पढ़ना मनोरंजन के लिए नहीं होता है, शास्त्र पढ़ना समय बिताने के लिए नहीं होता है, फिजूल की बातें करने के लिए नहीं होता है। शास्त्र सुनने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, अगर आप पीतल से सोना नहीं बन जाते हैं, आपका शास्त्र सुना बेकार है, मुंह से राम राम बोलना बेकार है। बेकार, देखिए, आप फालतू के शब्द को व्यवहार करें, गाली गलौज करें, उससे तो अच्छा है कि आप राम राम बोलें, निस्संदेह। लेकिन अगर राम जी में सच में विश्वास हो गया, फिर तो आप तो रातों रात संत बन जाएंगे। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बहुत सुंदर कहते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षण भर के लिए अगर किसी सज्जन का संग मिल जाए, साधु पुरुष का, तो बस वही पर्याप्त है आपको जीवन समुद्र या मृत्यु जीवन का जो समुद्र है, से पार ले जाने के लिए। और उससे भी अधिक, क्षण भर के लिए अगर आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में ईश्वर हैं, अवतार छोड़ दीजिए, अगर इतना भी विश्वास हो जाए कि सच में ईश्वर है, सच में ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, सच में ईश्वर हमारे रखवाले हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। श्रोतागण, भगवान पर विश्वास करना इतना आसान नहीं। मेरी बात को मानिए, मैं यहां हूं, मैं जानता हूं, मुंह से बोलना आसान है, प्रवचन देना आसान है, भक्तों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, हाँ ये जीवन अपना धन्य बना, आसान है। आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान पर विश्वास करना खेल नहीं, आसान नहीं। आप चुप हो जाएंगे अगर भगवान में विश्वास हो गया तो। आप मौन अवलंबन कर लेंगे, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, आप ज्ञान और शक्ति, इसका तूफान बन जाएंगे आप। क्या थे स्वामी विवेकानंद? अगर नरेंद्रनाथ दत्त बने रहते, क्या बनते उस समय? तत्कालीन बंगाल में क्या होता? बंगाल उस समय ठीक है, कलकत्ता राजधानी थी, क्या बन जाते? बड़े बैरिस्टर बनते, बड़ा ऑफिसर बनते, तो सैकड़ों आईएएस तो हैं पूरे भारत में, तो क्या हो जाता उनका? कितने दिन की हेकड़ी उनकी, कुछ भी नहीं। विश्वास किया, धर्म सत्य है, भगवान सत्य। क्या क्या नरेंद्रनाथ दत्त जब श्री राम कृष्ण देव के पास आए तो क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं, साधारण सी बात। धर्म उनके लिए जो पुस्तकों में आबद्ध था, जो किताबी ज्ञान था, स्वामी जी किताबें पढ़ते थे, नरेंद्रनाथ दत्त किताबें पढ़े थे, बहुत सारी किताबें पढ़े थे, बाद में भी पढ़ाई की उन्होंने। जो एक किताबी ज्ञान था, वह
वास्तव में परिणत हो गया। धर्म उनके लिए सत्य हो गया, ईश्वर उनके लिए सत्य हो गए। बाकी कहानी वह नहीं जो हम सुनाते हैं, कहानी वह है जो घर घर गूंजती है। स्वामी विवेकानंद की कहानी घर घर गूंजती है। क्यों? कुछ नहीं, वो भी तो हमारे आपके जैसे ही थे। वो भी तो इसी तरह से किताब पढ़ते थे और किताबी ज्ञान था। बस विश्वास हो गया कि ईश्वर सत्य है, धर्म सत्य है।